लेकिन कल हमने वो देखने की कोशिश की थी। तो ये संगति सूत्र ये जो है, ये इसको हम जो 4 जोड़ियां देख रहे हैं, ये है लोक स्वभाव, और ये लोक स्वभाव का उल्लेख बहुत जगह में हुआ है। संगति सूत्र में हुआ है, 10 उत्तरा सूत्र में हुआ है, महाप्रज्ञा सूत्र में हुआ है, विशुद्ध मग्ग में भी ये बातें आई है। तो इस तरह से अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग तरीके से ये जो स्वभाव है, लोगों के लोक स्वभाव है, तो वो लोक स्वभाव आए हैं। इसको वैश्विक मराठी में वारा कहते हैं, और हम इसको सांसारिक हवाएं भी कह सकते हैं कि जैसे हवाएं आती है, हवाएं अचानक आती है, अचानक जाती है, इधर से आती है उधर जाती है, उसका प्रभाव कभी कम रहता है, कभी ज्यादा रहता है। हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये सभी जगह में है, इसलिए वैश्विक है। संसार में जहां जहां भी सजीव है, वहां पर ये हवाएं चलते रहती है, इसलिए इसको सांसारिक हवाएं या वैश्विक हवाएं हम कह सकते हैं, वर्ल्डली विंड्स कहते हैं। क्योंकि इधर कहीं पे भी जाओ, इससे छुटकारा नहीं है, इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते, इसके लिए वैश्विक है, इसके लिए वर्ल्डली विंड्स करते हैं। हाँ, आप देखिए, इसको कल हमने देखने की कोशिश की, किस तरह से हम क्यों क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम चीजें जैसे वैसे हम नहीं देखते, चीजों का जो स्वभाव होता है कि उत्पन्न होना और लय होना, उत्पन्न होती है लय होती है, उत्पन्न होती है लय होती है, ये चीजों का स्वभाव रहता है। कोई भी चीज निरंतर टिके हुए नहीं रहती, चीजों का स्वभाव ऐसा है कि कुछ समय रहेगी और वो नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अनेक घटकों से बनी हुई चीजें जो है, तथागत कहते हैं अनेक घटकों से बनी हुई चीजें जो है वो निरंतर वैसे टिके नहीं रह सकती, उसमें परिवर्तन होते रहता है। हमें भी परिवर्तन, हम बचपन में कैसे थे, हमारे बॉडी के सेल्स जो है, बॉडी के सेल्स पहले कैसे रहे होंगे और अभी कैसे है। कहते हैं कि कुछ जो कितने भी लाखों सेल्स करोड़ों सेल्स होंगे अपने, वो कुछ 7 दिन या ऐसा कुछ भी डेफिनेट याद नहीं है, क्योंकि उसमें से और रिप्लेस होते रहते हैं, ऐसे कहते हैं। यानी कोई भी चीज जो देखते हैं हम, वो वैसे टिकी हुई नहीं रहती। तो इस बात को हम समझते नहीं, और फिर क्या होता है कि हवाएं जो है अपने झोंकों, हवा के झोंका जो आता है, उसके साथ में हम उस तरह से अपना व्यवहार करते रहते हैं कि हवा का हम पर प्रभाव होता है। तो देखिए, जब तूफान आता है तो हम क्या करते हैं, तूफान में शेल्टर ढूंढते हैं क्या, जहां पर हम सुरक्षित रह सकेंगे, ऐसी जगह को हम सुरक्षित जगह को हम देखने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम सुरक्षित रहेंगे, इस जगह को हम देखने की कोशिश करते हैं। तूफान में हम तूफान को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को रोक सकते हैं, अपना बचाव हम कर सकते हैं। आपको पता है कि आचार्य शांतिदेव वो बोधिचर्या अवतार में क्या कहते हैं कि ये धरती जो है, ये धरती पर सभी जगह में कांटे फैले हुए हैं, सभी जगह में कांटे फैले हुए हैं। मैं कांटों से बचने के लिए पूरे धरती पर तो मैं चमड़ा नहीं बिछा सकता, लेकिन अगर मुझे कांटों से बचना है तो कम से कम मेरे पैर में चमड़े की चप्पल मैं जरूर पहन सकता हूं, ताकि कांटों से बच सकूंगा, क्योंकि हमारे पास में उतना पर्याप्त चमड़ा नहीं है। तो ये जो नेचुरल बातें है, जो वैश्विक हवा है, ये जो जो हवा चलती है, तूफान आता है, संसारिक तूफान मैं कह रहा हूँ, तो उसको बचने के लिए हमको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमें अपने आप को प्रयास रहना पड़ेगा, हमको मार्ग ढूंढना पड़ेगा, और वो मार्ग है बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध हमें बताते हैं कि किस तरह से इन चीजों से सुरक्षित रहना चाहिए। हम देखते हैं अभी धुपकाला है, अभी गर्मी का मौसम है, जगह जगह जंगल में आग लगती है, कोई आग लगाता नहीं है, वो नेचुरल, वो उष्णतामान ही इतना हो जाता है कि अपने आप जो सूखे हुए पत्ते हैं वो जल जाते हैं, पूरा जंगल फैल जाता है। तो ये जो हवाएं जो है, ये 4 जोड़ियां जो है, ये हम लोक स्वभाव जो है, वो लोक स्वभाव भी ज्वाला के जैसा है, हमको जला सकता है, हमको जला सकता है। हम अगर सजग नहीं रहे उसके प्रति, उसको देखे नहीं, हमने उससे बचाव करने की कोशिश नहीं की है, तो हम भी उसमें झुलस सकते हैं, उसमें जल सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, हमें वर्तमान में रहना पड़ेगा, हमें हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा, उसके तरफ देखना पड़ेगा कि अभी किस तरह की हवा है, हवा का रुख किस तरफ है, और मैंने अपना रुख किस तरफ करना चाहिए। इसके लिए हमको ये बातें देखने की जरूरत है। तो कल ये कुछ चीजें हम देखने की कोशिश की। हमने कल ये भी देखा कि इन चीजों को
हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हवा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हवा हवा है, उसका अपना प्रभाव होता है, उसने उसको अपना उसकी अपनी स्पीड होती है, किस स्पीड से आएगी और किस स्पीड से जाएगी। कहने का मतलब ये जो चार जोड़ियां है, कौन सी चार जोड़ियां, जैसे आपको पता है अभी कल से हम वही देख रहे हैं, है ना, तो आपको याद हो गए होंगे। हानि है, अपयश है, निंदा है, दुख है। और इसके विरुद्ध हम देखते हैं, हानि के जगह में लाभ है, अपयश के जगह में यश है, निंदा के जगह में स्तुति है और दुख के जगह में सुख है। ये जोड़िया है, ये जोड़िया है। तो इसका इसका रुख हमारे तरफ कब आएगा हम बता नहीं सकते, इसलिए हमको जागरूक रहना पड़ेगा। आता तो जरूर है, हमेशा आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने इन चीजों को अपने जीवन में देखा नहीं होगा। इसलिए हमने चिंतन के लिए भी विषय दिए थे कि आप अपने जीवन में इसको कैसे देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको किस बात का आपको प्रभाव, आप पर प्रभाव रहता है, किस ये चार बातों में से किन बातों का आप पर ज्यादा प्रभाव रहता है, इसका भी हमने चिंतन करने की कोशिश की थी। बनते संरक्षित इस बारे में ये कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं अभी, ये जो देख रहे हैं, उसका उद्देश्य ये है कि कल्टिवेटिंग ए मोर इवन माइंडेड एटीट्यूड टू लाइफ। हमारा जो जीवन की तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है, उसको हम इस तरह से अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हमारा देखने का नजरिया बदलना चाहिए। इन चीजों की तरफ देखने का हमारा नजरिया बदलना चाहिए। वो तब बदलेगा जब हम अपने मन को प्रशिक्षित करेंगे। और मन को अगर प्रशिक्षित करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान के माध्यम से जान सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है, मेरी समस्या क्या है और ये किस कारण से समस्या है और इसका हल क्या है, ये हम स्वयं ढूंढ सकते हैं, हम स्वयं ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी बातें हमने संक्षिप्त में कल देखने की हमने कोशिश की। तो आज हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टोरीज देखेंगे, स्टोरीज के माध्यम से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और स्टोरीज केवल हम मन बहलाने के लिए नहीं देखने वाले, हम वो स्टोरीज सुनकर उसी प्रकार की बातें, उसी प्रकार की परिस्थिति, उसी प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में कभी घटी है क्या, हमने उनका अनुभव लिया है क्या, और उन अनुभवों के साथ में हम कैसे पेश आए, हम वो जो अड़चन है, जो समस्या है, जो कठिनाई है, उनमें से हमने किस प्रकार कार्य किया, वो देख सकते हैं। आप गुट चर्चा में उसको भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन गुट चर्चा में जाने के समय एक ध्यान रखिए, औरों को भी समय मिलना चाहिए, जो भी सदस्य होते हैं वो, और ज्यादा समय परिचय में नहीं गवाते हुए सीधा मुद्दे पर आके बातें करना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा समय मिलेगा। तो ये हम अपने ग्रुप में जब जाएंगे तब भी देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियां, इसी तरह की परिस्थितियां जब हमारे जीवन में आए तो हमने किस तरह से उसका सामना किया है, किस तरह से हमने उसको देखा है। तो ये हम देख सकते हैं। तो हम कुछ स्टोरीज सुनेंगे। अभी मैं इसी क्रम से लूंगा, मुझे पता नहीं किस तरह से मैं आगे जाने वाला हूँ, लेकिन ये जोड़ी है, हानि लाभ अपयश यश निंदा स्तुति दुख और सुख, इसी क्रम से लूंगा या इस बीच में लूंगा, मुझे पता नहीं। हम प्रिंसिपल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो तत्व है, तत्वों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और तत्वों को जब समझेंगे हम, तो अपने जीवन में उसको किस तरह से लागू करना वो हम समझ जाएंगे। एक सिंपल सा उदाहरण हम देख सकते हैं इन जोड़ियों को लेकर। तो उदाहरण के लिए पहले अगर जोड़ी लेते हैं हम, लाभ हानि और लाभ की जोड़ी हम लेते हैं, तो हम हमारे इच्छा ये होती है हमेशा कि मैं हमेशा लाभ में रहूं, कोई नुकसान, अपना कोई नुकसान नहीं करना चाहेगा। तो ये जो लाभ और हानि अनेक प्रकार के हो सकते, केवल पैसों की होगी ऐसा नहीं है। जो हम आमतौर पर पैसों में गिनते हैं कि मेरा मेरा इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, ये पैसे में देखने वाली बात नहीं है। तो अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती है, टू व्हीलर्स भी होती है, फोर व्हीलर्स भी होती है, हाँ। और आप देखते हो कि आपका अलॉटेड पार्किंग नहीं है, फिर आप क्या करते हो, कभी इधर गाड़ी लगाते हो, कभी उधर, जहाँ पे जगह मिले और वो वहां पर लगाते हो। और इस तरह से लगाते हो कि भाई रोज मुझे वही जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई तो भी दूसरा आता है वहां पर रहने वाला और अपनी गाड़ी लगा देता है, फिर आपको और जगह ढूंढनी पड़ती है, मनस्थिति खराब हो जाती है। तो हम
इसको हम कैसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि आप ऑफिस में या काम जहाँ पर करते हैं वहाँ पे आप वहाँ से लौट के जब जाते हैं तो आपको लगता है मुझे कल वाली ही जगह मिल जाएंगे गाड़ी रखने के लिए, है ना? लेकिन वो मिलते नहीं है। तो आप क्या सोच रहे, मैं लॉस में रह गया, आज मेरा बहुत ही बेकार का दिन गया, मैं जहाँ गाड़ी लगाता हूँ वहाँ गाड़ी लगाने को नहीं मिल रही। इस तरह से हम सोच सोचते हैं, हमारे मेंटेलिटी ऐसे होती है कि वो जगह मेरी है, वो जगह मेरी है और मेरी गाड़ी वहां पर रखना चाहिए। हम अपने को स्वयं को वो जगह से रिलेट करते हैं, मैं और वो जगह। हाँ, तो ये जो चारों जोड़ियां है, हम मैं से जब मैं उसको लिंक करके देखता हूँ, मैं से मैं को मैं यानी आई सेल्फ जो है, आई आई से जब मैं रिलेट करता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, आप मन के मन में दुखी हो जाते हैं। एक बात है, ये हो गई एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण ऐसा है कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन के कारण में बहुत सारा जगह में बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक का बिल नहीं पे किया, उनको लगा कि शायद माफ हो जाएगा, लॉकडाउन है, मंदी चल रही है, रोजगार नहीं है वगैरह वगैरह, सरकार कुछ तो भी कंसेशन दे देगी, 50% ऑफ दे देगी। इस तरह से आप सोच रहे होंगे। और बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मेरा तो 3 महीने का बिल है, वो शायद 2,000 आएगा या 3,000 आएगा, इस तरह से मन में सोचता है। लेकिन जब घर में जाकर देखता है वास्तव में इलेक्ट्रिक का बिल जब 700 रुपये आता है तो उसको बहुत आनंद हो जाता है, अरे मेरा फायदा हो गया, मुझे लगा था 3,000 आएगा लेकिन मुझे तो इतना ही बिल आया, कम, बहुत ही कम बिल आ गया, बहुत खुश हो जाता है। यानी परिस्थिति देखो, यानी हम सोचते कैसे है कि बहुत ज्यादा बिल आएगा, बहुत ज्यादा बिल आएगा, और आता बहुत कम है, तो हम कैसा, हमारी मनस्थिति वहां पे बदल जाती है, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। यानी अपने फायदे की बात, अपने फेवर की बात रहे तो हम बहुत खुश होते हैं, और अपने फेवर की नहीं रहेगी तो फिर हम क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। एक तरह से हम हानि के स्वरूप में हम देखते हैं। यहाँ पे पैसे की कोई बात नहीं, जैसे मैं पार्किंग का उदाहरण दिया है ना, ये इस तरह से हम देखते हैं। तो ये जो है, ये परिस्थिति हमेशा चढ़ उतार रहता है, चढ़ाव उतार रहता है, हमेशा आती है जाती है, एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी हानि की परिस्थिति, कभी लाभ की परिस्थिति, इस तरह से वो। तो ये जो है, अक्सर करके जो हानि और लाभ हम किन चीजों में देखते हैं, वो आप सुनिए। हम इन चीजों किस जो इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस बोले तो हमारे मालकियत की जो चीजें हैं उनके बारे में हम सोचते हैं। फिर मेरा फ्लैट होगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा जो भी है टीवी होगा, और बाकी चीजें जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, और भी जो मटेरियल चीजें है, जो भौतिक वस्तु है, उनके बारे में मैं लाभ और हानि के माध्यम से सोचता हूँ। मान लीजिए हाई वोल्टेज हो गया, आपका टीवी के पिक्चर ट्यूब गई, आप सोचते मेरा लॉस हो गया, भौतिक चीजें है ना, ऐसा लॉस हो गया। तो ये जो हमारे जो या फिर आपकी गाड़ी किसी से टकरा गई, नुकसान हो गया, फिर उसको डेंटिंग पेंटिंग करना है, तो इस तरह से हम क्या सोचते हैं, मेरा लॉस हो गया। तो हम क्या करते हैं, ये जो मटेरियल चीजें है, ये जो भौतिक चीजें है, उनको उस रिस्पेक्ट में हम ये लॉस और ये प्रॉफिट, इसको गेन और लॉस को देखते हैं, यानी हानि और लाभ को देखते हैं। दूसरी बात है रिलेशनशिप में देखते हैं, यानी हमारे कोई रिश्तेदार रहते हैं, बड़ा अच्छा रहता है हमारा व्यवहार, खाना पीना, शादी विवाह में जाना, मान सम्मान, हाँ, आते जाते रहते हैं। कभी हमारे बच्चे उनके यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, या उनके कोई रिलेटिव हमारे यहाँ, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आए, उनकी हम देखभाल करते हैं हफ्ता भर, बड़े अच्छे संबंध रहते हैं, है ना। और कुछ ऐसी बात हो जाती है तो संबंध बिगड़ जाते हैं, कुछ संबंध और बिगड़ जाते हैं। उस समय में कैसा लगता है आपको? हाँ, ऐसी बातें हमारे जीवन में, ये कोई नई बातें नहीं, हमेशा ये घटती रहती है, हमेशा होती रहती है। तब कैसा लगता है, हम इसको भी हानि और लाभ के इसमें देखते हैं कि कितना मेरा नुकसान हो गया, हाँ, कितना मेरा एक प्रकार का घाटे जैसा ही हो गया, कि देखो हमारे इतने सालों के संबंध है और पल भर में किसी छोटी सी बात के कारण खराब हो गए। इसको भी हम इस तराजू में, इस बैलेंस में हम देखना चाहते हैं। हमारा स्वभाव है, ये लोग, ये क्या है, ये हवाएं है, ये सांसारिक हवाएं है। हम देखते हैं रिलेशनशिप, पैसे के बारे में होता है, लॉस हो जाता है, कभी पॉकेट हो गया, कभी कुछ हो गया, नुकसान हो गया, हाँ, बहुत ही लॉस हो, पैसे का लॉस हो जाता है। आप बिजनेस कर रहे होंगे, हाँ, एक पिक पे रहता है, कभी आपके बाजू में कोई आपका कॉम्पिटिटर आ गया, आपको आपका आपसे जो ये है, मतलब आपका जो व्यवसाय है, उसी व्यवसाय की दुकान बाजू में आ गई, तो उधर ज्यादा आकर्षक कुछ चीजें रही या ऑफर दिया तो उस उधर चले जाते हैं, आपको पैसे का घाटा हो जाता है। अभी इतना लॉकडाउन में देखो, लोग
बहुत सारे करोड़पति और लखपति लोग जो है बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। उनका रोजगार गया, उनका बिजनेस नहीं चल रहा, बहुत सारा स्टॉक करके रखे। हाँ, अभी बहुत देखते हैं हम, कल में आग लग जाती है, कपड़े की दुकान है या और भी कोई गोडाउन है, इसमें आग लग जाती है ना। बहुत सारी आम घटनाएं रोज टीवी पे पाँच छह घटनाएं आप देखते होंगे। तो ये पैसे के स्वरूप में भी लाभ और हानि को हम देखते हैं। कभी फायदा भी हो जाता है, कभी नुकसान भी। आप सोचते नहीं, अचानक आपको लाभ हो जाता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मुझे इतना रिटर्न मिलेगा, लेकिन मार्केट बढ़ता है, आपको रिटर्न अच्छा मिल जाता है, आपको लाभ होता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं तो मैनेजमेंट आपको 20% या 30% आपका वेतन बढ़ा देगी। अचानक मैनेजमेंट का निर्णय होता है, बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा पैसा मिलेगा आपको, है ना। इस तरह की ये बातें होती है। दूसरा है कि सोशल स्टैंडिंग। सोशल स्टैंडिंग बोले तो समाज में हमारा जो स्थान होता है उसके बारे में भी यही चीजें होती है। कभी आप लोकप्रिय होते हैं और कभी लोग आपको नापसंद भी करते हैं। ये पसंद नापसंद का हम देखते हैं, पॉलिटिकल है, फिर आपके कारपोरेटर रहते हैं, कभी और भी कोई जनप्रतिनिधि रहते हैं, कभी उनका जो मान सम्मान बहुत ही ऊंचाई पे रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो सत्ता में रहते हैं तब तक बहुत उनका आदर होता है, बहुत उनको उनके आगे पीछे आदमियों की फौज रहती है, और एक बार वो सत्ता से उधर गया तो कोई पूछने के लिए भी नहीं जाता। कोई संगीतकार रहता है, हाँ, एक उसका हम देखते हैं इसे फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे कई किस्से देखते हैं कि अपने जमाने के जो माहिर थे, बहुत ही होशियार थे, और उनका संगीतकार रहे, चाहे गायक रहे, और फिर अभी ऐसी नौबत आ गई तो उनकी इंडस्ट्री वाले लोग उनको वर्गनी करके उनका खर्चा चलाती है, या पैसे के कारण पैसे के सिवा उनका बीमारी का इलाज नहीं हो पाता। ऐसी चीजें चलती है। तो ये जो है जो ये पोजीशंस वाली बात है, मालकियत वाली बात है, ये संबंध वाली बात है, ये पैसे वाली बात है, ये सोशल स्टैंडिंग वाली बात है। तो ये ऐसा होता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा क्यों होता है? इसको हम लाभ और हानि के रूप में हम क्यों देखते हैं? तो क्यों कि हम सोचते हैं ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये वस्तु मेरी है ना, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे प्रियजन है, ये मेरे प्रियजन है, या फिर मुझे वह चाहिए, यह चाहिए। इस तरह से हमारे फीलिंग रहती है, इस तरह से हमारी फीलिंग रहती है। यानी मैं, हम स्वयं को अन्यों के साथ में रिलेट करते हैं, चाहे पोजीशन हो, चाहे मालकियत की चीजें हो, या रिश्तेदार हो, या पैसा हो, या समाज में आने वाली प्रतिष्ठा हो, उसको हम क्या करते हैं, मैं से रिलेट करता हूँ। मैं यानी आई, कैपिटल आई, सेल, सेल, हाँ, इससे मैं रिलेट करता हूँ। यानी मी वर्सेस वर्ल्ड, मी वर्सेस वर्ल्ड, यानी मैं और मेरे विरुद्ध बाकी सब जगत, पूरा जगत। इस तरह से इसको हम देखते हैं। इसको तो इसके कारण हम हमारे जो हमारी जो भावनाएं हैं वो नकारात्मक होती है। हम उसको लॉस करके देखते हैं और कभी हानि करके देखते हैं। तो एक बात हो गई। और इसके बारे में और भी कई चीजें हमको देखने को मिलती है। हम कुछ जोड़ियां देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने पास में 3 ही दिन बचे हैं अभी। तो अभी ये देखिए गेन और लॉस में तो आपको भगवान बुद्ध के समय की बहुत सारी जो कहानियां हैं वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म इसमें भी आई है, या फिर आप अन्य जगह में भी बहुत सारे प्रवचनों में भी देखा होगा। तो एक बार की बात है, जो भिक्षु संघ था कहीं पर वो निवास कर रहा था, और जब निवास करता है तो जिस शहर में, जिस नगर में भिक्षु संघ आता है, उनको अन्नदान देने वाले, जो वस्त्र दान देने वाले, दवाइयाँ और जो उनकी जरूरत की चीजें हैं, हाँ, वो देने वाले बहुत सारे ऐसे दानी लोग रहते थे, समझा, जो बुद्ध को पसंद करते थे, बुद्ध के शिष्यों को पसंद करते थे। तो एक जगह में जैसे रुके, सारिपुत्ता वगैरह रुके हैं। उस जगह में होता है कि एक लेडी जो है, एक महिला जो है, धनी रहती है महिला, वो उन्होंने बताया रहता है भिक्षु संघ को कि कल का भोजन दान मेरी तरफ में है। और फिर वो भोजन लेके आती है, स्वादिष्ट व्यंजन लेके आती है। हाँ, और बहुत सारे सारिपुत्र भी रहते हैं। और उस समय में होता क्या है कि उसके नौकरानी कुछ समय पश्चात में आती है। तो वो उसके नौकरानी, वो जो मालकिन है, जो दानी है, जो खाना सबको दे रही है, आ,
उनके कान में कुछ तो भी बात बताती है वो नौकरानी। हाँ, ऐसा ऐसा हो गया। खाना परोसना चालू है, भोजन दान चालू है, वो नौकरानी कुछ बात कहती है, नौकरानी गड़बड़ा जाती है, जो भी बात घटना हुई होगी वो वो क्या कहती है कि मालकिन को अकेले तकलीफ ना हो, तो इसलिए वो घी का एक एक मिट्टी का बर्तन लेती है और सबको घी घी भी परोसने लगती है, लेकिन वो विचलित हो जाती है, वो विचलित हो जाती है, उसके हाथ से वो जो घी का बर्तन है जो मिट्टी का रहता है वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। सारीपुत्र ये देखते वो महिला को बोलते हैं, अरे अरे अरे, आपका बर्तन टूट गया, हाँ बहुत नुकसान हो गया, ऐसा सारीपुत्र कहते हैं। और आ, एक प्रकार की संवेदना वो जताते हैं, वो जताते हैं। सारीपुत्र उनका समाधान करने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, टूट गया तो आप चिंता मत कीजिए। लेकिन सबका भोजन होने के बाद में जो महिला, जो दानी महिला है जिसने भोजन दान दिया है, वो सारीपुत्र से कहती है, बनते ये तो कुछ कोई बात नहीं, ये तो मामूली बात है, ये मिट्टी का बर्तन ही केवल टूटा है, वो कभी ना कभी तो टूटने वाला ही था। लेकिन मैं जब यहाँ आपके भिक्षु संघ के लिए खाना लेकर आए तो मैंने सुना, अभी मेरी जो नौकरानी अभी अभी आई है उसने मेरे कान में बताया है कि मेरे पति की और मेरे पुत्र की हत्या हो गई है, किसी विवाद के कारण में हत्या। फिर भी देखिए अभी ये परिस्थिति देखिए, ये सुनने के बाद में भी उसका भोजन दान शुरू है, वो निश्चल है, वो विचलित नहीं हुई। लेकिन बिचारी जो यह है नौकरानी है जो घी का बर्तन लेती है, वो विचलित हो गई। हाँ, और उसके हाथ से मिट्टी का बर्तन टूट गया। फिर वो मालकिन कहती है, मिट्टी के बर्तन की तो बात छोड़िए, वो तो टूटना ही है। इसी तरह से वो जो बात सुनकर, ये न्यूज सुनकर भी वो विचलित नहीं होती। तब सारे पुत्र सबको संबोधित करते हैं, भिक्षुओं को बताते हैं कि देखो ये जो मैं कल बात, जो धम्म पे स्थापित, जो धम्म तत्व पे स्थापित जो लोग होते हैं, जो धम्म धम्म में स्थापित लोग होते हैं, वो इस तरह का सोचते हैं कि नुकसान का ये तो मामूली नुकसान है। हाँ, मेरा तो अभी ये भी गया है, फिर भी एक ना एक दिन वो तो जाने वाला था। एक आपको उदाहरण के लिए, तो आप इस तरह से अपने जीवन में कुछ घटनाएं हुई होगी, उसको भी आप देख सकते हो, उसको आप उससे रिलेट कर सकते हो कि ऐसे कोई प्रसंग है क्या। हाँ, इस तरह से आप दे सकते हो, ये तो कोई लॉस नहीं, ये तो कोई मामूली नुकसान है, इसको मैं मिट्टी के बर्तन को क्या देखो, मेरे तो परिवार के 2 लोग उनकी हत्या हो गई, फिर भी वो अविचलित है और भिक्षु संघ की सेवा कर रही है ना। तो इस तरह से कभी हमारे मन स्थिति हमने देखा है कि अपने आप को स्थिर रहते हुए, या फिर ये हम देख सकते हैं। हाँ, एक बार की बात है, तथागत का भिक्षु संघ था और भोजन का समय हो गया और भिक्षु संघ को भोजन नहीं मिल सका, क्योंकि जो मार है वो मार ने क्या किया, वो मार ने अपना प्रयोग किया। हाँ, अपने अपने शक्ति से प्रयोग किया, और जो खाना है भिक्षु संघ को वो नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की वो मार ने व्यवस्था किया। हाँ, व्यवस्था किया। और तब मोगलायन बोले, मोगलायन भी थे, बुद्ध को तथागत को बोलते हैं वो मोगलायन में एक विशिष्ट ऐसी शक्ति, इंद्रिय शक्ति थी। हाँ, वो उन्होंने प्राप्त किया था, सिद्धि प्राप्त किया था, वो चाहे तो कहीं से भी वो खाना ला सकते थे। उन्होंने बुद्ध को पूछा कि मैं सब भिक्षु संघ के लिए भोजन ले आऊं क्या। बुद्ध ने उनको मना किया, बोले मत, आप ऐसा मत कीजिए, शक्ति का प्रयोग, आपके जो दिव्य शक्ति है उसका प्रयोग जो है वो खाना लाने के लिए मत कीजिए। उनको रोका। मार बुद्ध से पूछते हैं, मार ने बुद्ध से सवाल किया, अभी कैसा लगता है आपको, खाने का समय हो गया, खाना नहीं मिल रहा आपको, इस समय में कैसा लग रहा है। तो बुद्ध कहते हैं, मैंने तो सभी बाधाएं नष्ट कर दी है, मैंने तो सभी बाधाएं नष्ट कर दी है, एक खाने की क्या बात है, खाने की क्या बात है, ये तो मामूली चीज है। मेरे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को मैंने नष्ट कर दिया, उनके पार मैं गया हूँ, उनके पार मैं गया हूँ, ये तो मामूली सी बात है। इस तरह से बुद्ध वो मार को बताते हैं।
और एक बात है, आपने विशाखा का नाम सुना होगा। भिक्षु संघ आता है, वो बहुत ही भाविक रहते हैं, बहुत ही श्रद्धालु ये विशाखा है। और रोज बुद्ध का दर्शन करती है, रोज बिहार में जाती है, रोज भिक्षुओं के लिए नए नए पकवान लेके जाती है, भेंट वस्तुएं लेके जाती है। बुद्ध से उन्होंने वचन भी मांगा था कि जो जो चीजें बुद्ध भिक्षु संघ को जरूरत होगी वह चीजें मैं दूंगी, मेरे तरफ से दूंगी, इसके लिए मुझे परमिशन दीजिए। बुद्ध ने उनको परमिशन भी दिया था। हाँ, परमिशन भी दिया था। आपको याद होगा, बहुत ही अमीर महिला थी, धनी महिला थी वो। तो एक बार वो जाती है, दर्शन करती है, विहार में पूजा वगैरह होती है। और उसकी एक आदत थी, वो बहुत ही ऊंचे कपड़े और आभूषण पहन के जाती थी, विहार में जाती थी। तो और विहार में जाने के बाद में वो क्या करती थी, पहले ही जहाँ पर कहीं एंट्रेंस रहा होगा मान लीजिए, वहां पर वो अपने गहने और अपने ऊंचे जो वस्त्र है वो उतार देती थी और सीधे साधे कपड़े पहनकर और बिना गहनों के, बिना अलंकार के वह बुद्ध का दर्शन करती थी, भिक्षु संघ का दर्शन करती थी। एक बार ये हुआ कि जो गहने की जो पोतली है जिसमें गहने बांध के रखा था वो विहार में रह गई। ये विशाखा घर चली गई। घर जाने के बाद में उसके ख्याल में आया कि जो गहने हैं वो तो विहार में रह गए। अपने दासी से कहती हो कि तुम जाके देखो, खाली देखो, दूर से देखो, किसी से पूछो मत, देखो आप वहां जाके देखो वो पुतले जो गहने जिसमें बांधा था वो है क्या, निश्चित करो। महिला जाती है, नौकरानी दासी जाती है, तब आनंद रहते हैं। आनंद देखते हैं कि ये महिला कुछ तो भी ढूंढ रही है, कुछ तो भी ढूंढ रही है। आनंद कहते हैं क्या ढूंढ रहे हो तुम, कोई चीज छूट गई है क्या? तो वो कहते हैं हाँ कोई चीज छूट गई है। तो आनंद बताते हैं हाँ, जो यहाँ पे एक जगह एक मैंने देखा था वस्तु वो यहाँ पर है, मैंने वहां पर उठा के रख दिया। ये महिला की कंडीशन, ये विशाखा का स्थिति है। अगर किसी भिक्षु ने उस चीज को छू लिया होगा तो वो घर में नहीं लाना, वो वस्तुएं भिक्षु संघ की हो गई ऐसा समझ लेना। तो मुझे आकर बताना कि किसी ने छुआ तो नहीं। वो नौकरानी घर जाती है, विशाखा को बताती है कि वो वस्तु जो है वो आनंद ने, भंते आनंद ने, महास्तवीर आनंद ने वो जो चीज है वो दूसरी जगह में रख दी। इसका मतलब किसी भिक्षु का उसको स्पर्श हो गया। दूसरे दिन जब जाती है विशाखा तो उनको वो देना चाहते हैं, तो वो क्या कहती है कि मैं वस्तु यहाँ पर छोड़ के गई थी, अब वो वस्तु मेरी नहीं है, वो भिक्षु संघ की हो गई है। वो वो आ, वो अभी भिक्षु संघ की हो गई है। अब ये मैं वापस नहीं ले जा सकती। अब एक काम कर सकते हैं, इसको बेचकर, जो कीमती गहने हैं इसको बेचकर जो धन आएगा वो मैं भिक्षु संघ की जो जरूरतें हैं, चाहे तो निवास स्थान हो चाहे और भी जो चीजें हो, मैं उसकी पूर्ति करना चाहता हूँ। वो इतने कीमती वस्तुएं रहती है गहने कि कोई खरीदार आगे नहीं आता। आखिर में वो विशाखा स्वयं ही खरीदती है कि उसकी कीमत इतनी इतनी आ सकती है, वो धनराशि देती है और वो भिक्षु संघ को दान देती है। इससे कुछ तो भी बनाइए, विहार बनाइए, कुटिया बनाइए, जो भी जरूरत है वो, पानी की व्यवस्था है, बगीचा है, छाव, जो भी चीजें है वो आप बनाए। इस तरह से देखिए, यानी हम लोग 2 रुपए का पेन भी गिर गया तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर 10 बार इसको पूछेंगे कि मेरा पेन दिखा क्या आपको, मेरा पेन दिखा क्या आपको। और ये इतने सारे गहने छोड़ने के बाद में, यानी ये क्या है कि मन, हमारा मन किस तरह से उसके बारे में सोचता है। हाँ, उसके बारे में ये सारे उदाहरण आए हैं। यानी ये जो 2-3 उदाहरण मैंने बताया कि वो हानि की परिस्थिति में भी किस तरह से वो अडिग रहे, नहीं क्या? वो जो जिसका पति भी मर गया, लड़का मर गया, जो मार ने जो खाना भी नहीं मिला तो भी वो शांत रहे। भिक्षु संघ विशाखा की बात मैंने कही। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई सारी बातें आती होगी। तो इन बातों की तरफ में हम किस तरह से देखते हैं, हाँ, किस तरह से देखते हैं वो हमने सोचना चाहिए, इस तरह से सोचना चाहिए। तो ये कोई आम बात है, ये हमारे जीवन में हमेशा होती रहती है। कभी इस तरह की बातें होती रहती है, लेकिन हम उसको कैसा देखते हैं, हम मन को लगा लेते हैं। हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मेरी वस्तु गई,
आप ये नहीं समझते कि उसकी उपयोगिता, उसकी यूटिलिटी, हम कितने दिन उसको उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, या कितने समय हमारे काम में चीज आएगी, एक ना एक दिन वो तो खराब हो जाएगी और वो कचरा हो जाएगा। तो ये बात हमारे ध्यान में नहीं आती, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं। हमारी मालकियत, मेरी, माइन, माइन और आय, मैं से संबंधित रहते हैं, वो स्वयं से संबंधित रहती है। हम आसक्त रहते हैं उस चीज के बारे में, और आसक्ति के कारण हम अपने आप को बहुत ही फील करते हैं, बहुत ही फील करते हैं। तो इस तरह से आम जिंदगी में हम लोग ये बातें इस तरह से हम देखते रहते हैं। तो और भी ये कुछ बातें मैंने इसके बारे में बताने की कोशिश की, जो पहली जो जोड़ी है उसके बारे में बताने की मैंने कोशिश किया। और भी चीजें हम देख सकते हैं कि किस तरह से तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये तो हमारे जीवन का भाग है, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ, अविभाज्य अंग है हमारे जीवन का। इसको अगर इस तरह से देखें हम, तो हम ज्यादा दुखी नहीं होंगे। ठीक है भाई, हो गया, ये तो होना ही था, आज नहीं कल ये होना था। ये पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जिंदगी का ये खेल है, जिंदगी का खेल है। कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, हमें नहीं पता। हाँ, लाभ होने से हम क्या होते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ, लाइफ एंजॉय करते, लाइफ एंजॉय भी करना चाहिए। हम जो इतने सारे अपने परिवार का जो पोषण करने की, उसकी जिम्मेदारी, बच्चों है, बच्चों को पढ़ाने की, ये जिम्मेदारी हमने लिया है ना। हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम धन इकट्ठा करते हैं, कुछ चीजें भी इकट्ठा करते हैं, भौतिक चीजें भी इकट्ठा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, तथागत ऐसा नहीं बोलते कि आप पूरा घर बार छोड़ दो, ये तो, लेकिन जो भी हम चीज ये सब जो जुटाते हैं, जो भी संसाधन हम जुटाते हैं, वो सही सही तरीके से जुटाना चाहिए। मतलब हमारी मेहनत की कमाई होना चाहिए, किसी को लूट कर नहीं, किसी की न दी हुई चीज को लेकर नहीं होना चाहिए। वो प्रामाणिकता से, जो शील के आधार पर यह होना चाहिए। हम जो भी चीजें करते हैं वो शीलों के आधार पर होना चाहिए। लाइफ भी एंजॉय करना चाहिए, हमने ये चीजें भी जुटाना चाहिए। ये आम बात है, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं, लेकिन हम गलत तरीके से इन चीजों को नहीं करना चाहिए, है क्या। और हम लाभ हुआ तो स्वाभाविक होना तो खुश है, हाँ, किसी को भी खुशी होगी, है ना। लेकिन लेकिन हानि हुई तो मानसिक संतुलन भी नहीं होना चाहिए। अभी तो लाभ हुआ, हो सकता है नुकसान भी होगा। ये अगर हम मानकर चलेंगे, तो जो नुकसान होता है उसका जो झटका बैठता है हमें, हाँ, वो कम बैठता है। हाँ, कम बैठता है, ऐसा जोर का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि हम जान के मान के चलते हैं कि अभी कभी तो लाभ है, कभी तो नुकसान होने वाला है। हाँ, तो अगर हम ये सोच के चलेंगे, तो हमको जो हम हमें उसका जो आघात पहुंचता है वो शायद वो कम पहुंचेगा, है ना। तो इस स्थिति में हमको क्या, बैलेंस करना बहुत ही आवश्यक है। इन चीजों को बैलेंस करना अपने जीवन में बहुत आवश्यक है, तो हम मानसिक संतुलन भी हो सकते हैं। मानसिक, हम देखते हैं व्यापारी बहुत सारे पेपर में, टीवी में न्यूज आती है, और किसी ने अपना फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी क्योंकि करोड़ों का नुकसान हो गया। हम देखते हैं कि ऐसे कहीं अपना कारोबार और घर बार छोड़ के चले जाते हैं। वो भी चीजें हमने हमने देखे हैं। और मानसिक दृष्टि से वो बहुत विकलांग हो जाते हैं। हाँ, और मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है उनको, उनकी मानसिक अवस्था खराब हो जाती है। ऐसे भी केसेस हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, बहुत बड़ा व्यापारी है, लेकिन हानि हो गई तो उसका आघात हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में हमें हमें जो धम्म पे स्थापित जो है, जो मैं दो दो प्रकार के लोग बताया था, जो धम्म पे स्थापित है और धम्म में स्थापित नहीं है। जो धम्म में स्थापित है वो इस स्थिति को वो बैलेंस करेगा, वो बैलेंस करेगा, है ना। अप और डाउन उसको बेयर करने की, उसको सहन करने की उसमें शक्ति होगी ना, उसमें क्षमता अपने आप में वो मिला पाएगा। ऐसा ऐसा है। नुकसान होना असंभव नहीं है, लेकिन पहले से मान ले कि नुकसान हो सकता है, तो हमारा दुख वो कम हो सकता है ना। उसका जो 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 सफरिंग है, जो हानि के कारण जो सफरिंग है, लॉस के कारण जो सफरिंग है, वो कम हो सकती है, उसकी मात्रा कम हो सकती है, क्योंकि हम हमारी मानसिक तैयारी हमने कर लिया था। बहुत हमारा कभी सामान खो जाता है, हम ट्रैवल करते हैं, सामान खो जाता है, बहुत दुख होता है। लेकिन दुख करने से तो खोई हुई चीज तो नहीं मिलेगी। मेरे स्वयं की बात बताता हूँ। एक बार मैं नागपुर से पुणे आ रहा था,
और बहुत रश था, और स्लीपर कोच में भी था, फिर भी रश था। तो जब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था, तो मेरी पर्स है ना, मेरी पर्स या तो गिर गई या किसी ने निकाल ली होगी। उसमें मेरा क्रेडिट कार्ड था, कुछ पैसे भी थे, मेरा आई कार्ड था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो शायद पैसा हो गया पता नहीं। लेकिन उस समय में मुझे लगा ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे वो क्रेडिट कार्ड वगैरह का डर लग रहा था कि कोई इस्तेमाल कर लेगा, फिर मेरा नुकसान। तुरंत मैंने क्या किया, मैं बैंक को फोन किया कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, सीज कर दीजिए। हाँ, और मुझे पता था कि क्रेडिट कार्ड तो दोबारा मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन अकाउंट तो मैंने सावधानी बरती। मैंने फोन करके बताया मेरा अकाउंट सीज कर दिए, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, मैं वहां पर पहुंचने के बाद में रिटर्न एप्लीकेशन दे दूंगा। इस तरह से मैंने सावधानी बरती। तो ये सामान खो जाता है ना, ये खो जाता है, नुकसान होता है, लेकिन ये खोई हुई चीज तो नहीं मिलेगी, जो गया वो गया। लेकिन ऐसा भी सोच सकते हैं कि अभी मैंने पर्स के बारे में बात किया, लेकिन कभी कभी कोई चीज, अभी देखिए जैसे आम के पेड़ होते हैं, कोई जिसको एक आधा लड़का रहता है, कम उम्र का रहता है, उसको भूख लगती है, वो क्या करता है, आम के पेड़ पर चढ़कर 2-3 आम तोड़ लेता है। और वहां अगर मालक आ गया तो इतना पीटता है, इतना पीटता है, बहुत पीटता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि हवा अगर जोर से आ जाए या तूफान आ जाए कि सारे के सारे आम धरती पर गिर जाएंगे और किसी काम के नहीं रहेंगे, जाने दो, उसको भूख लगी होगी इसलिए 2-3 आम ले लिया। इस तरह का वो नहीं सोचता। हाँ, किसी के काम ये चीज आ गई, इस तरह का नहीं सोचता। हम भी अगर कोई चीज चली जाती है तो उसके गब्बे खो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि चलो एक चीज है वो गई, उसके काम में आती होगी शायद, उसको बहुत जरूरत होगी, इसलिए उसने ले लिया होगा। तो इस उसकी जरूरत पूरी हो सकती है। तो ऐसे अगर हमने सोच रखे तो शायद हो सकता है कि हमको इस बात का दुख जो है वो कम हो। हाँ, इसका जो है वो कम आघात पहुंचेगा हमें। तो ये उपेक्षा की भावना है, ठीक है। उपेक्षा की भावना अगर हमने डेवलप किए तो ये हो सकता है। एक बार ऐसे ही हो गया कि जब कौशाम्बी में थे, तो कौशाम्बी में अकाल आया था, और एक जो परिवार था उसने बोला था कि हम भिक्षु संघ जो है तो जितने दिन रहेगा उनको हम खाना देंगे। लेकिन वो जो है, जिस परिवार ने ऐसा आश्वासन दिया था, वो भूल गया, वो भूल गया, और वो भिक्षु संघ को उन्होंने खाना देने की व्यवस्था नहीं की। तो वहां पर तथागत भी थे तब। तो वहां पर एक घोड़े का तबेला था, घोड़ा घोड़ा नहीं क्या, जो पागा कहते हैं वहां पे। तो वहां पे बहुत सारे अनाज, जो घोड़े को जो अनाज देते उसकी बोरियां थी। तो भिक्षु संघ को बुद्ध के साथ में भी, बुद्ध रहते हुए भी, उसके कारण वो घोड़े का जो भी दाना होगा, अनाज होगा, उस पर गुजारा करना पड़ा। यानी देखिए, उस पर गुजारा करना पड़ा। हाँ, और इस तरह से वो भी दिन थे। तो तब तथागत ने, भिक्षु संघ ने क्या सोचा होगा, तथागत ने क्या सोचा होगा, हाँ, क्या सोचा होगा। तो उन्होंने क्या सोचा, मेरी जरूरत तो पूरी हो रही है ना, चलो पशु का है तो पशु का चारा, लेकिन भूखे रहने से तो ये ठीक है ना, है ना। यानी जो परिस्थिति है, परिस्थिति अनुरूप अपने आप को एडजस्ट कर लेना, अपनी मनस्थिति बना लेना। तो इस तरह के हम बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो ये लाभ हानि की बात होगी, और एक जोड़े को देखेंगे, फिर मैं रुकने वाला हूँ। फिर हम गुटों में जाएंगे, फिर अपने अपने जो अनुभव है, या फिर आपके अड़ोस पड़ोस में जो चीजें देखी है उसको हम देख सकते हैं। तो हम दूसरी जोड़ी को देखेंगे, यश और अपयश की जोड़ी को हम देख सकते हैं, है ना। तो हमारे हमेशा यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर ये जो पहली जोड़ी में बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, मुझे लगता है। ये बहुत ही आम तरह के उदाहरण हम देख रहे हैं। हाँ, किसको कुछ होगा तो होस्ट उनको अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं मुझे, या फिर आप भी बता सकती है। हेलो, फेमे बोलते हैं इसको, यश और अपयश कहते हैं हम उसको। हाँ, तो हमारे हमारे हमारी क्या इच्छा रहती है, हमारी क्या अपेक्षा रहती है कि दूसरों ने हमें चाहना चाहिए, पसंद करना चाहिए, ऐसे हमेशा अपने इच्छा रहती है। जैसे कि नहीं क्या, दूसरों ने हमें लाइक करना चाहिए, लाइक करना चाहिए नहीं क्या। अभी तो लाइक का जमाना है, फेसबुक पे है तो कितने फ्रेंड्स है और कितने लोगों ने मेरी पोस्ट को लाइक किया। अभी व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप पे भी कितने लोग, मैंने पोस्ट डाला, मेरा फोटो डाला या कोई चीज डाला, कितने लोग कितने लोगों ने
उसको लाइक किया। इस तरह से हम देखते रहते, बीच बीच में चेक करते रहते। अभी तो टेलीग्राम भी आ गया, इंस्टाग्राम है, हर जगह में हम देखते हैं कि मेरे कितने फेसबुक फ्रेंड, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं और कितने लोगों ने मुझे लाइक किया। हम क्या करते हैं, हम स्वयं को मेरे कितने चाहने वाले हैं वो हम देखते हैं, और वो चाहने वालों की संख्या के आधार पर मैं कितना सक्सेसफुल हूँ ये हम नापना चाहते, उसका मेजरमेंट देखना चाहते। क्या वास्तव में ये सही मेजरमेंट है? आपको क्या लगता है? आप इस बारे में सोचिए कि किसी के कि आपके इतने फेसबुक फ्रेंड है या आपके पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया, इसका मतलब आप उतने सक्सेसफुल हो, या फिर आपके पोस्ट को इतना लाइक किया गया है तो आपको वो चाहने वाले हैं या आपको पसंद करने वाले हैं। ये क्या सही में अपनी सोच सही हो सकती है क्या? आप इसके बारे में आप सोच सकते हैं, है ना? तो अंदर से हमारे जो इसको इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट जो होती है, जो अंदरूनी हमारे अंतर प्रेरणा होती है, अंतर प्रेरणा ऐसी होती है कि अंतर प्रेरणा ऐसी होती है कि मुझे नोटिस करना चाहिए, मुझे किसी ने नोटिस करना चाहिए। देखिए क्या होता है, आपके यहाँ मेहमान है, मेहमान आए, 3-4 मेहमान आए, आपके यहाँ पे बहुत ही छोटा बच्चा है, बहुत ही छोटा है, मान लो 1 साल का है, 1.5 साल का है, अभी अभी थोड़ा सा खड़े होने लगा है, या फिर अपने घुटनों के बल पर आगे रेंगने लगा, ऐसा समझ लीजिए। हाँ, आप माँ है, आप क्या कर रहे हैं, मेहमानों से बातचीत कर रहे हैं, उनको चाय पानी पूछ रहे हैं और कैसे क्या बातें कर रहे हैं। वो बच्चा वो है, बच्चा अपने आप को दुर्लक्षित फील जब करता है ना, वो रोता है, फिर वो क्या करता है, कोई तो भी चीज पटकता है, फिर आपने अगर साड़ी पहने है तो आपका पदर खींचेगा, आपने अगर सलवार कमीज पहना है तो ओढ़ने खींचेगा, या फिर और कुछ करेगा वो, है ना? वो इसलिए वो करता है यार, वो कुछ नहीं भी हुआ तो भी चिल्लाएगा, रोएगा, पटकेगा, या जो हाथ में खिलौना है वो भी फेंकेगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक इंस्टिंक्ट है, उनके में अंतर्गत प्रेरणा है, वो इनबिल्ट प्रेरणा रहती है, जो जन्मतः प्रेरणा रहती है कि मेरे तरफ में किसी ने तो भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 9 महीने वो बच्चा गर्भ में रहता है, बाहर आते बराबर उसकी इतनी देखभाल होती है, इसकी देखभाल होती है। तो ये इंस्टिंक्ट है, अंदरूनी अंतर प्रेरणा है, उसको लगता है कि मेरे तरफ में ध्यान नहीं दे रहे, और ये कौन लोग आए, उनको पता नहीं, वो आपके रिलेशन वाले हैं, फ्रेंड है, क्या बातें चल रही, उसकी तरफ उसको कुछ लेना देना नहीं, उसको एक ही दिखता है कि मेरी माँ मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही, इसलिए फिर वो उठा पटक करता है वो। ये आपका अनुभव होगा, हम क्योंकि हम अपने परिवार के साथ में रहते हैं। तो वैसे ही बड़े होने के बाद में भी हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट ये होती है कि मेरे तरफ में मुझे नोटिस करना चाहिए, मेरे तरफ में लोगों का ध्यान, तो फिर मैं कुछ भी करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, आपने बुलाया प्रवचन देने, मैं आ गया प्रवचन देने, क्योंकि नोटिस करना चाहिए लोगों ने कि हाँ ये हिंदी में प्रवचन देते हैं, ये 100 लोग इनके प्रवचन में इजीली जुड़ जाते हैं। मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, मुझे नोटिस करना चाहिए। अच्छी आर्ट बनाओ, पोस्टर अच्छा बनाओ, और अच्छा फोटो डालो, अच्छा कोटेशन डालो, अच्छा बैकग्राउंड डालो। क्या हो गया ये, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मुझे नोटिस करना चाहिए। हाँ, यानी मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे यश, मेरा जो सक्सेस है, यश जो है, वो यश को इस तरह से मैं नापने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे महत्व मिलना चाहिए, हाँ, मुझे महत्व मिलना चाहिए। इस तरह की ये प्रवृत्ति होती है, कौन से, यश और अपयश वाली, और उसको हम इस तरह से देखने की कोशिश करते हैं। और एक बात है, ये जो है ये बहुत ही अपरिहार्य जोड़ी है, अपने जीवन के लिए बहुत ही अपरिहार्य, अपरिहार्य बोले तो इनएविटेबल, जिसको टाला नहीं जा सकता, ऐसी ये जोड़ी है। और हमारे जीवन में, हम आम आदमी हैं, हमारे जीवन में ये हमेशा जोड़ी मौजूद रहती है। हाँ, मौजूद रहती है। हम जो यश मिल गया, सक्सेस मिल गया, उसका हम क्या करते हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। और अपयश अगर मिल गया तो उसको हम नकारते हैं, उसको हम नकारते हैं, हम रूठ जाते हैं। हाँ, हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा मन किसी काम में लगता नहीं, और उसका गुस्सा हम दूसरों पर निकालने की कोशिश करते हैं। हम यानी डिसलाइक हो गया, लाइक की जगह में क्या हो गया, हमको किसी ने डिसलाइक कर दिया। हाँ, हम फेमस होना चाहते हैं, हाँ, हम फेमस होना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा, कभी कभी तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी के लिए बेचैन हो जाते हैं। कुछ विशेषण लगाओ, और बहुत सारे विशेषण लगा लेते अपने आगे पीछे में। हाँ,
बहुत सारे कितना, यानी पब्लिसिटी के पीछे, ये पब्लिसिटी का क्या है, ये नशा है, ये नशा है। हाँ, ये फेमस होने का ये नशा है। हाँ, ये नशे में हम रहते हैं, हम देखते नहीं कि वास्तव क्या है। हाँ, मेरी क्षमता क्या है, और ये नशे के पीछे में हम अपना समय और हम बर्बाद करते हैं, और हम क्या क्या, क्या हो जाते हैं, हमारी जो मनस्थिति है उसको हम खराब करते हैं, है ना। लोग दान देते हैं, कहते हैं मेरा नाम लिखो बिल्डिंग पे, दवाखाने में दान देते हैं, हॉस्पिटल को देते हैं, स्कूल को देते हैं, 1 रूम मेरे नाम से कर दीजिए, ये कुट्टी बना दिया इसके नाम से हो गई, वगैरह वगैरह। हाँ, आप अभी धम्म का भी डोनेशन का अपील चल रहा है ना, कि बिहार बना रहे, तो कुछ लोग बोलेंगे हम देता हूँ, मेरे पिताजी का नाम लगा दो, मेरे फलाने का नाम लगा दो, बोलेंगे अपना नाम लगाने के लिए कुछ, यानी पब्लिसिटी स्टंट रहता है, अपना नाम आगे आना चाहिए। वहाँ भोजन दान देने के लिए कुछ लोग तैयार रहते हैं कि ठीक है, इतने भिक्षु आ गए ना वर्षावास में, मैं इनको भोजन दान दे दूंगा 100 भिक्षु का, लेकिन पड़ोस का भूखा है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिसिटी की बात आती है, इसमें फेमस होने की बात आती है। हाँ, उसमें, और पड़ोसी भूखा है उसको नहीं दिखेगा, इधर 100 भिक्षुओं को खाना देने के लिए वो तैयार हो जाता है। हाँ, तो ये है, देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने आम का उदाहरण दिया, किसी को भूख लगी, अभी अपने अपने इलाके में शायद नारियल नहीं होंगे, लेकिन कोकण है, केरला है, गोवा है। हाँ, इस भाग में जाओगे तो घर घर में आपको जो जिसको हम फनस कहते हैं, हाँ, जो कटियाल कहते हैं, और हाँ कटहर, या फिर सुपारी, या फिर नारियल के पेड़ होते हैं। तो मान लीजिए किसी को जरूरत है और एक पत्थर मार के नारियल गिरा दिया, तो इसको इतना मारेंगे कि पूछो मत। लेकिन वही नारियल वाला जिसके बगीचा है नारियल का, वो क्या करेगा, मंदिर में जाके 100 नारियल का चढ़ावा दे देगा, 100 नारियल का चढ़ा, उसको 100 नारियल गए उसका कुछ नहीं लगता, और ये एक नारियल गया तो उस बंदे को वो मार देगा, है ना। इस तरह से, क्यों कि वो नारियल 100 नारियल देगा तो उसका नाम हो जाएगा कि इसने चढ़ावा दिया है 100 नारियल का। देखो कैसी सोच होती है अपनी। हाँ, इस तरह की सोच होती है। ये ह्यूमन कमजोरियां है, ये जो है ये मानवीय कमजोरियां है, ये दोष है, ये डिफेक्ट्स है। हाँ, ये इनपरफेक्शन जिसको कह सकते हैं हम, ये अपूर्णता है ये। हाँ, ये हमारा अंदरूनी छुपा हुआ एजेंडा रहता है, जिसको हिडन हम कहेंगे, हिडन इंटेंशन कहेंगे हम। हाँ, कि हम कोई चीज करते हैं तो हमारा नाम हो, हमें प्रसिद्धि मिले, इसके लिए हम कभी कभी कोई चीज करते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि वो जो खुद की जो प्रसिद्धि है, पब्लिसिटी करने में बहुत माहिर हो जाते हैं। हाँ, माहिर हो जाते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा क्या, अभी तो वो इसका क्या कहते हैं उसको, जो पोस्टर्स लगते हैं उसको, फ्लेक्स फ्लेक्स का नहीं क्या, कि घर का कुत्ते का भी बर्थडे है तो उसका फ्लेक्स लग जाता है। हाँ, जिसको अभी तक 10-12 साल का नहीं हुआ तो बड़े बड़े पोस्टर्स उसके फ्लेक्स बोर्ड लग जाते हैं, उसके जन्मदिन की बधाइयाँ, और दादा और भैया और क्या क्या उसको नाम देते हैं, और उसका पोस्टर लग जाते हैं। हाँ, अरे इतने जो है लोग, वो अपना इस तरह के लोग जुटाते हैं और अपना पोस्टर्स वो बनवा के लगा देते हैं। तो हमने क्या करना चाहिए, हमने ऐश के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमने ऐश के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम पात्र है उसके लिए, पब्लिसिटी के लिए या यश के लिए अगर हम पात्र है, तो यश हमारा पीछा करेगा, हमको उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे कदमों में यश आएगा। अगर हमारी काबिलियत है तो, हमारी उतनी क्षमता है, या हमने अगर उतना अच्छा कार्य किया है। आप देखिए जो फूल है, फूल, हाँ, बगीचे में फूल होता है। हाँ, अभी अमर चंद्रा ने मुझे मोगरे का फूल बताया, उनके शायद उनके घर में मोगरा आता होगा, ऐसा। और भी कुछ फूल हो सकते हैं, गुलाब बोलो, या जिसमें क्या होता है, जो मधुमक्खी होती है ना, जो उसी फूल पर जाकर बैठती है जिसमें उसको मध मिलता है, उसको हनी मिलता है ना। वो फूल उसको इनवाइट करता है क्या, आओ बैठो बैठो, नहीं करता। वो जो मधुमक्खी है, जो मक्खी नहीं क्या, जो मध चूसने वाली है, वो खुद ही फूल की तलाश करती है और वहां तक जाती है, वो मधु का आस्वाद लेती है। वो तो फूल उसको इनवाइट नहीं करता। उसी तरह से जो सक्सेस है, अगर हमको मिलना है तो सक्सेस खुद हमारे तक के चला आएगा। हाँ, इस तरह से इसको हमने सोचना चाहिए, इसको सोचना चाहिए। रह गई ये डिफेम की बात, अपयश की बात, तो वो हजम नहीं होता हमको।
क्योंकि हमारी कुछ अपेक्षाएं रहती है और अपेक्षा की इसमें हम जीते रहते हैं, है क्या। और सुनने को हमारा फेलुअर है, हाँ, हमारा फेलुअर जो है और फेलुअर सुनने के लिए हम हमें दिल से अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो फेलुअर है, देखिए, जो फेलुअर है वो तो ठीक है, हो गया फेलुअर है, लेकिन फेलुअर जिस कारण से हुआ वो कारण की तरफ हम देखते नहीं कि किस कारण से मेरा फेल्योर हो गया, किस कारण से मुझे अपयश आया, वो कारण को हम नहीं देखते। लेकिन अपयश आया, इसी बात को लेके बहुत दुखी हो जाते। हमने क्या करना चाहिए, जिस कारण से ये अपयश आया है वो कारण को मैं दूर करना चाहिए, उस पर मैंने कार्य करना चाहिए कि वो जो अपयश आया है जिस कारण से, वो कारण को मैं दुरुस्त करूंगा, सुधारूंगा, ताकि मुझे ऐश आ जाए अगले टाइम में, नेक्स्ट टाइम में। लेकिन हम इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी हो जाते, वो यश जो अपयश के कारण इतने दुखी नहीं होते, लेकिन मुझे अपयश हो गया, मैं मेरे जैसा आदमी, मुझे फेलियर हो गया, ये मैं की भावना में, मुझे की भावना में, यानी हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। यानी इसको बुद्ध कैसे करते हैं, टू एरोज की थ्योरी है, टू एरोज यानी दो तीर वाली थ्योरी है, दो तीर, टू एरोज कहते हैं इसको। टू एरोज यानी कैसा कि किसी ने मुझ पर तीर चलाया, मेरे बाजू में, बाहों में लग गया, तीर चलाया, तो मैंने क्या करना चाहिए, तुरंत वो तीर को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए, है ना। तीर, क्योंकि तीर को अगर मैं तुरंत बाहर निकालूंगा तो जो खून निकल रहा है, जो परेशानी हो रही है, वो रुक जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। मैं वैसा नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, वो तीर के बदले में, उसने मुझे तीर मारा, मुझे तीर मारा, उसकी उसकी क्या काबिलियत है मुझे तीर मारने के, हम दूसरा तीर चला देते और वो उसको आघात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा जो दर्द है वो वैसे के वैसे ही रह जाता है। हमने क्या करना चाहिए, वो जो दर्द है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए, हम वैसा नहीं करते। वो एक तीर के बदले में हम दूसरा तीर चला चला लेते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि दर्द जो हो रहा, ये तीर के कारण, तीर के कारण जो आघात पहुंचा है, जो हमको ईजा पहुंची है, उसको हम घाव को देखना चाहिए, हम घाव को नहीं देखते। लेकिन मुझे आघात किया, इसकी तरफ ज्यादा देखते हैं, उसका पेन ज्यादा होता है, जिसको हम सेकेंडरी पेन कहते हैं। तो पहला पेन जो है, प्राइमरी पेन जो है, वो तो तीर के कारण है, लेकिन सेकेंडरी पेन जो ज्यादा होता है वो मुझे मारा, उसने मारा, देख लूंगा मैं उसे, उससे ज्यादा ये सेकेंडरी पेन होता है, और प्राइमरी पेन से ये सेकेंडरी पेन ज्यादा होता है। तो इस तरह की हमारे मनस्थिति होती है, तो हमने इसको देखना चाहिए, इसको हमने देखना चाहिए। हाँ, हम देखते हैं कि हमारा जागरूक रहना चाहिए हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे आचरण के बारे में, क्योंकि बिल्डिंग बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको ढहने में, उसको गिराने में बहुत क्षण में, अभी तो डायनामाइट लगा देते हैं, कुछ कुछ सेकंडों में बिल्डिंग गिर जाती है। वैसे हमारा भी है, हमारा जो सक्सेस है, हमने जो अपना नाम रखा है कुशल कुशल, हमारे आचरण के कारण में, उसको धब्बा लगने में, दाग लगने में कोई समय नहीं लगता। इसलिए हमने बहुत ही सजग रहना चाहिए, है ना। आप बुद्ध के जीवन में भी आप देख सकते हो, जो सुंदरी नाम की कहानी आपको पता होगी। हाँ, उस समय में ज्यादा मान सम्मान बुद्ध के शिष्यों को मिलता था, बुद्ध को मिलता था। वो बहुत सारे लोग आते थे और अपने पुरानी परंपरा, अपने विचार छोड़कर बुद्ध के शिष्य हो जाते थे। तो दूसरे जो पंथ वाले जो लोग हैं वो नाराज हो गए, उनको लगा कि ये बुद्ध की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने क्या किया, एक वहां प्लॉट रचा उन्होंने, है ना। एक क्या किया उन्होंने कि एक सुंदरी नाम की युवती को वो जो विहार है जहाँ पे रहते थे वहां पे भेजा, और फिर रोज जाती थी, शाम को जाती थी और सुबह आती थी। जब लोग देखते थे उसका आते जाते, एक दिन क्या क्या कर डाला उन लोगों ने, एक उन्होंने कारस्तान किया और कारस्तान में उस सुंदरी को मार दिया, मार कर वो वहां पे इलाके में दफना दिया, और ऐसी अफवाह फैला दी कि बुद्ध के शिष्य ने इसको मार दिया सुंदरी को। हाँ, आपको मालूम है, हाँ मालूम है। यानी जितने बुद्ध की प्रसिद्धि थी, जितनी फेमस थी, जितना यश मिला था, बुद्ध को सक्सेस मिला था, वो सारा पानी में मिल गया। बुद्ध विचलित नहीं हुए, बुद्ध ने अपने शिष्यों को रोका, बुद्ध, क्योंकि उनको सच्चाई मालूम थी। उन्होंने शिष्यों को बताया एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी, और उसी तरह से वो सच्चाई सामने, आपको पता है आगे की स्टोरी, कि वो फिर जो मारने वाले थे शराब पीने बैठे, और फिर पैसों के लेके फिर आपस में उनकी मार झगड़ा हुआ, और उसमें फिर
वो जोर जोर से कहने लगे कि हमने मारा, इसने मारा और इतना पैसा मिलना चाहिए उतना। और फिर लोगों को पता चल गया कि सुंदरी को जो मारा गया वो बुद्ध बुद्ध या बुद्ध के शिष्यों ने नहीं, बल्कि इन लोगों ने मारा। तो जो खरी बात है वो सॉरी, वो सामने में आ गए। तो इस तरह से यानी जो आपको आघात पहुंचाने वाले, आपको जो हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, आपके यश पर धब्बा लगाने वाले लोग हैं, इस तरह से रहते हैं। लेकिन आप जो बुद्ध के समान अगर हम जीवन जिएंगे, टीका टिप्पणी को हम समझ लेंगे, तो हम, मुझे लगता है कि अपमान को भी हम सह लेंगे, अपयश को भी हम सह लेंगे। हाँ, और भी बातें हैं कह सकते इसके बारे में, लेकिन आज हमने दो जोड़ियां देखने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि हमने लाभ और हानि, और ये जो फेम और डिफेम, जिसको हम यश और अपयश कहते हैं, ये जोड़ी हमने देखने की कोशिश की। हमने बुद्ध के समय का भी उदाहरण देखा, आम जीवन का भी हमने उदाहरण देखने की कोशिश की। आप जब चर्चा में जाओगे तो अपने आम जिंदगी की बातें जो है, व्यवहार की बातें किस तरह से होती है और हम किस तरह से उसका सामना करते हैं, किस तरह से लेते हैं, ये प्रिंसिपल समझने की जरूरत है। ये स्टोरी बताने का उद्देश्य ये है कि इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो इसको हम किस तरह से देखते हैं। ये हवा है, ये हवा का झोंका है, हवा का झोंका इस तरह से आया, उसका सामना हम कैसे करते हैं। ये क्या है, ये तूफान आया है, ये यश अपयश का तूफान है, ये हानि का तूफान है, ये जो वैश्विक है, ये पूरा सांसारिक हवा है। इस ये जब हवा हमारे जिंदगी में चलती है तो हम कैसे, इसको तो रोक तो नहीं सकते, ये तो बातें होने वाली ही है। हाँ, इसको टाला नहीं जा सकता, लेकिन हम किस तरह से इसका सामना कर सकते हैं, जो धम्म पे स्थापित होता है वो किस तरह से सामना करता है, वो हम समझने की कोशिश ये चार जोड़े के माध्यम से कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने मेरे क्षमता के अनुसार मुझे जो बातें समझ में आई, उसके अनुसार मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको समझ चुके होंगे, आपके ध्यान में ये बातें आई होगी। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे विराम दूंगा।